भारत सरकार की नवरत्न दर्जे की कंपनी हुडको ने एक बहुत ही तगड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। पिछले कुछ दिनों में शेयर बाजार में हमें छुट्टियों का दौर देखने को मिल रहा है और साथ में जैसे ही शेयर बाजार खुलेगा, एक तरफ हमें कुआँ, एक तरफ खाई देखने को मिल रही है। अभी छुट्टियाँ अगले दिन ही जैसे ही शेयर बाजार खुलेगा, हमें ट्रंप का एक अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा या बुरा हो सकता है मार्केट के लिए। तो इसी बीच कंपनियाँ अपने बचाव के लिए बढ़िया-बढ़िया खबरें लेकर आ रही है, अपनी अनाउंसमेंट कर रही है, जिससे कि उनके शेयर में गिरावट ना आए, उस खबर से वो टिके रहें, मजबूत बने रहें। तो उसी तरह से आज एक हुडको कंपनी ने, जो कि सरकारी नवरत्न दर्जे की कंपनी है, आप देख सकते हैं, यह है हुडको कंपनी, नवरत्न दर्जे की ये कंपनी है, जिसमें हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है जिस दिन मार्केट खुलेगी उसी दिन। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डीट्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। तो मेन खबर पर आ जाते हैं और देखते हैं आखिर हमें कितने दिन के लिए, कितने या तो इंट्राडे के लिए लेना है या कितने महीने के लिए शेयर होल्ड करना है। इन सब बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है, सबसे पहले न्यूज़ पे फोकस करते हैं। हुडको कंपनी ने एक अनाउंसमेंट, अभी एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट जारी की है, जिसमें कंपनी ने बताया है, कंपनी ने हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री लगाई है, अचीव की है। किस चीज़ की? बेस्ट बिजनेस परफॉर्मेंस की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाईएस्ट लोन सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट, मतलब कि लोन सैंक्शन मतलब कि लोनों को अप्रूव करने में हाईएस्ट है, और अभी तक का मतलब आज तक जितना भी कंपनी ने करा था। सपोज करिए, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, पिछले साल कंपनी ने 82,000 करोड़ रुपए का कंपनी ने लोन जारी किया था। तो इस बार जो लोन सैंक्शन का मतलब, मैं आपको देखो, आपको पता ही, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको कई चीज़ें सिखाता भी हूँ, साथ में बताता नहीं हूँ, सिखाता भी हूँ। कि एक न्यूज़ देने का काम नहीं है, आपको सिखाने का भी काम है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शन एंड डिस्बर्समेंट। तो इसका मतलब डिसबर्समेंट, इसका मतलब होता है कि लोन सैंक्शन किए हाईएस्ट और डिसबर्स भी किए। इसका मतलब ये नहीं कि बस सैंक्शन कर दिया और पैसा नहीं गया कंपनी से, पैसा भी तो जाना चाहिए। आपने कागज पत्ते बना दिए और उसके ऊपर काम ही नहीं हुआ। सपोज करो आपने दुकान में सामान लिया और बेचा ही नहीं आपने, ठीक है, आपका रिवेन्यू आपने जनरेट कर दिया, लेकिन सामने वाले ने पैसे ही नहीं दिए। तो ये चीज़ होती है एक तरीके से। तो देखो, लोन सैंक्शन मतलब कि कंपनी ने लोन सैंक्शन करे, जिसने लोन लेना था उसने कागज पत्ते पेश किए और कंपनी ने उन पे कार्रवाई करके उन्हें अप्रूव कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो, एंड डिसबर्समेंट मतलब कि उन्हें, जिन्होंने जिनके कागज अप्रूव किए थे, उनको लोन बांट भी दिया, मतलब कि कैश उनके खाते में भी चला गया। तो ये होता है लोन सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट, मतलब कि कागज पत्ते पे काम भी हुआ और उन्हें लोन भी प्रोवाइड हो गया। मतलब कि पूरी तरह ये शुद्ध, एक तरीके से शुद्ध न्यूज़ है, एक तरीके से ये हम कह सकते हैं। कंपनी का जो कंपनी काम करती है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये कंपनी ने काम किया। अब देखो, कंपनी ने पिछले साल 82,387 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया था। ये मैं बात कर रहा हूँ सैंक्शन करने की, ठीक है। 55% की वृद्धि के साथ 1,27,000 करोड़ रुपए का लगभग कंपनी ने लोन सैंक्शन कर दिया। अब देखो, पिछले साल किया था 82,000 करोड़, इस बार कर दिया 1,27,000 करोड़, लगभग 55% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पर डिसबर्समेंट जो की थी, वह की थी 17,987 करोड़, लगभग 18 करोड़ रुपए की। और उसके मुकाबले कंपनी ने इस साल 40,000 करोड़ रुपए की, 18,000 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ हो गई है लोन डिसबर्समेंट की अमाउंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 122% की वृद्धि देखने को मिल रही है, 20,000 से 40,000, यानी कि 100%। और हमने देखा 20,000 से थोड़ा सा कम है, लगभग 2,000 के आसपास, 2,000 करोड़ रुपए के आसपास कम है, इसलिए ये निकल के आ गया 122 करोड़ रुपए, 122%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतनी बढ़िया ग्रोथ आपको अच्छी से अच्छी कंपनीज में देखने को नहीं मिलती, जो आपको हुडको में देखने को मिल रही है। सरकारी नवरत्न दर्जे की कंपनी तगड़े एक्शन में हमें देखने को मिलेगी जब भी मार्केट खुलेगी। अब बात करते हैं हमें स्ट्रेटेजी की अपनानी है। स्ट्रेटेजी में हमें बहुत ही सोच समझ के करना। देखो, इस ग्रोथ से हमें इंट्राडे में 5% से 10% तक की उछाल देखने को मिलेगी, सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन 2 दिन, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि जब कंपनी की ग्रोथ हुई है, मतलब कि रिवेन्यू बढ़ा है इससे, तो हमें कंपनी का, क्योंकि क्वार्टरली एंड हो रहा है, तो अब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो जो नतीजे आएंगे, नतीजों तक का इंतजार करना है। सपोज करिए 10 तारीख को इसके नतीजे आते हैं, आएंगे नहीं 10 तारीख को, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि हमें नहीं पता, अभी अनाउंसमेंट नहीं करी है कंपनी ने कब नतीजे आएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कि 10 अप्रैल को कंपनी नतीजे अपने घोषित करेगी। तो वैसे करेगी नहीं, मैं अभी फिर से बता रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसा मत बोलना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि 10 तारीख को। मैं बस एक डेट आपको ऐसे बता रहा हूँ कि हाँ, अगर सपोज करो 10 तारीख को अनाउंसमेंट करी कंपनी ने कि वो नतीजे घोषित करेगी, तो आपने क्या करना है, 10 से 11 और 12 नतीजों के 1 से 2 दिन तक आपने इसको बाय करके रखना है आज से, क्योंकि अभी तो न्यूज़ आ गई, कल को मार्केट खुलेगी, मार्केट खुलते ही आपने बाय कर लेना है। बाय करोगे तो तब तक आपने होल्ड करना है, जब तक इसके नतीजे नहीं आ जाते। नतीजे आएंगे 2 दिन तक रुको, फिर बेच के निकल जाओ, फिर अगले क्वार्टर का इंतजार करो। तो इस तरह से चलता है। जब कोई कंपनी अपना डाटा पेश करती है, तो उससे उसकी रिवेन्यू का भी अंदाजा हो सकता है। तो इसे कहते हैं हम लोग फोरकास्टिंग ऑफ द रिवेन्यू या द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इससे हम लोग अच्छा खासा तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। और मुनाफा कितना कमेगा, उसके लिए हमें चार्ट देखना होगा।
तो चलिए एक बार चार्ट पर चलते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक सरकारी कंपनी है। 200 रुपये के ऊपर कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों में 5% की गिरावट देखने को मिली है हमें। पिछले 1 महीने में हम देखें तो 20% की उछाल भी देखने को मिली है, क्योंकि हमें रिकवरी भी देखने को मिली थी। आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ी सी रिकवरी से 20% ऊपर देखने को मिल रहा है पिछले 1 महीने में। 6 महीने की बात करें तो 20% नीचे भी है। इसका मतलब अच्छा खासा करेक्टेड शेयर है ये। और आप अगर हम इस 5 दिन की तेजी को 5 दिन नहीं, 1 महीने की तेजी को अगर हटा दें तो लगभग 40% से ये करेक्ट भी हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, करेक्ट होने का मतलब है कि अच्छा खासा गिरा था अपने हाई से। अब देखो पिछले बाई ईयर टिल डेट, मतलब कि 1 जनवरी 2025 से आज की डेट तक ये पूरा 1 क्वार्टर में लगभग 17% से गिरता हुआ हमें नज़र आया है। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो सिर्फ 1% गिरा है, और 5 साल की बात करें तो आपको पता ही है कि छोटी सी कंपनी कितनी बड़ी हो गई है, इसलिए हमें अच्छी खासी उछाल। लेकिन हम यहाँ पे मेन चीज़ देखेंगे। देखो, मैंने आपको ये परसेंटेज बताई, लेकिन अपने हाई से कितना करेक्ट हुआ है ये चीज़ देखनी पड़ेगी हमें। 353 रुपये से 158 रुपये पे हो गया है। इसका मतलब बिल्कुल 50% से ये नीचे हमें आता हुआ नज़र आया है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन देखो, 158 इसका लॉस था। यहाँ पे हमें 50% से ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी जो कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है 198 रुपये के ऊपर कर रहा है। इसका मतलब लगभग 30 से 35% की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है अपने हाई से। ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं। अपने 353 से अगर आप निकालोगे 198, तो आपको 30-35% के आसपास ही नजर आएगा। लेकिन हम मोटा मोटा 30 पकड़ के चलते हैं। 30% गिर चुका है। यहाँ से हमारा जो टारगेट होने वाला है अगला, तो हमारा ये वाला जो एक हमें यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंट नज़र आ रहा है ना, ये वाला। देखो बड़े चार्ट पे ऐसे देखते नहीं है, क्योंकि गलत होता है, ये कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक इमारत सी बनी हुई है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी सी, और यहाँ से भी यहीं से गिरा है। तो हमें जो टारगेट अभी शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर चलना है 450 250 रुपये का हमने लेकर चलना है। अभी 200 रुपये के ऊपर ट्रेड करा, अगर 250 जाता है तो इसका मतलब आपको सिर्फ 25% के बढ़िया 25% के गेंस मिल जाएंगे अगले आधे महीने के अंदर, क्योंकि हुडको सरकारी कंपनी है तो नतीजे जल्दी पेश कर देगी। तो देखो, लगभग एक महीना मान लो, अगर 1 महीने में आपको 25% के अश्योर्ड रिटर्न मिल रहे हैं तो बुरे हैं क्या? 25% के मिल रहे हैं, कोई 2.5% के थोड़ी ना मिल रहे हैं। इसलिए इसे बाय कर के चलना चाहिए बिल्कुल आपको, और बढ़िया आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज की सबसे बड़ी कंपनी। पिछले दिन की कंपनी थी आइडिया थी। अगर आपने आइडिया के बारे में जानना है, अगर आपने लिया है उसके बारे में कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, तो पिछले दिन की वीडियो देखिए, चैनल विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि रोज इसी तरह से मैं कई वीडियोस, कई नतीजे, कई छुपी हुई खबरें लेकर आता रहता हूँ और आपको अच्छे से कई चीज़ें सिखाता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।